दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इंटेंट रोजगार पर। मैं भानु आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम अपना नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेकर के आए हुए हैं। तो इसमें हम आप लोगों को सिखाएंगे संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न और संख्याओं के गुणा पर आधारित प्रश्न, साथ साथ व्युत्क्रम पर आधारित प्रश्न। टोटल 7 सवाल होंगे हमारे। इस जो मुहिम को हमने शुरू किया है 7 बजे तो मेरी क्लास शुरू हुई है, इसका नाम ही हमने रखा है सुपर 7 सीरीज। तो सुपर 7 सीरीज के अंतर्गत हमने जो शुरुआत की है इसमें आपको अभी शुरू करने वाले हैं जब हम, तो शुरुआत हमारी होगी योग पर आधारित प्रश्नों से। तो जैसा कि हम बिल्कुल शुरू करने वाले हैं, तो आपका जो नंबर सिस्टम जैसा कि हम फिर से लिखे ले रहे हैं, आपका चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ठीक है। इस चैप्टर में हम जो शुरू करने वाले हैं, आज जो हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक का नाम है योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। योग और अंतर, योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक जानकारी देना चाहते हैं कि जब भी ऐसा कोई टॉपिक आपको मिलता है तो इसको आप बड़े ध्यान से, बड़े धैर्यपूर्वक करें, क्योंकि ये आपके परीक्षा में बड़ा काम आने वाला टॉपिक है। तो यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं संख्या। हमारा पहला प्रश्न होगा, दो संख्याओं का योगफल 50 है। मान लीजिए दो संख्याओं का योगफल, प्रश्न नंबर 1 होगा हमारा। प्रश्न नंबर 1, इसको हम लिख रहे हैं पूरी तरीके से। लिखा है दो संख्याओं का योग 50 है और उनका अंतर 20 है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें प्रश्न लिखा दो संख्याओं का योग 50 है और उनका अंतर 20 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ पर, तो इनको करने के लिए आपको ध्यान देना है कैसे करना है। तो इनका इसका हेल्प जो सोल्यूशन होगा इसका ये होगा, मान लीजिए माना संख्याएं x और y है। दो ही संख्याएं हमको दी गई हैं वहां पर, तो दोनों को हमने मान लीजिए एक संख्या माना x है, दूसरी संख्या क्या हमारी y है। तो इसको करने से पहले क्या करेंगे, हम इनको समीकरण इनका क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे अपना। समीकरण कैसे बनेगा, मान लीजिए योगफल की बात कर रहा है, दो संख्याओं का योगफल 50 उसने बोला, तो हमने क्या किया, पहली संख्या हमने x किया प्लस दूसरी संख्या y किया, इनके बराबर हम कितना लिख दिया, 50। समीकरण नंबर 1 हमारा बन गया। दूसरी बात जब आगे बढ़ेंगे तो दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, उनका अंतर 20 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। अंतर की बात कर रहा है ना, तो पहली संख्या आपकी x है, दूसरी संख्या क्या है, y है, दोनों का अंतर कितना है, 20 है। 20 का क्या करेंगे आप, दूसरा समीकरण बना लिया। अब ध्यान देना, इन दोनों समीकरणों को हम आपस में हल करेंगे। तो कैसे करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ दोनों में क्या है, पॉजिटिव है साइन, यहाँ पर एक पॉजिटिव निगेटिव है, यहाँ पर क्या है, दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, तो ध्यान देंगे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या होगा, हमारी बड़ी संख्या निकल के आएगी। और ऐसा ही सवाल अगर आपको पूछा जाएगा कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो कैसे होगा, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाएंगे तब छोटी संख्या निकल सकती है आपकी। तो देखो चलो करते हैं पहले बड़ी संख्या के लिए। क्या होगा, जोड़ने पर लिख देते हैं। जोड़ने पर क्या करेंगे, हमने एक x का दूसरे x में ऐड किया, कितना हो गया, यहाँ जोड़ लगा दिया, यहाँ भी जोड़ लगा दिया, यहाँ भी जोड़ लगा दिया। एक x में दूसरा x जोड़ा कितना, 2x। देखो यहाँ ध्यान से, y माइनस का था, प्लस किया, क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ऊपर का y प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों y कट जाएंगे आपस में। यहाँ पे जोड़ करेंगे 50 20 कितना, 0 0 जुड़ा 0 हुआ, 5 2 7, कितना निकल के आया आपका, 70। वो भी क्या है बराबर में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 70/2 बराबर में 35। ये आपका उत्तर निकल के आ गया यहाँ से साधारण तरीके से। ये तो आपको बेसिक हो गया।
लेकिन जैसे इस सवाल को आपको डायरेक्टली करना हो, जल्दी से करना हो, तो कैसे करेंगे आप इसको? तो समझते हैं दोस्तों, हम इधर थोड़ा छोटा सा कॉलम लेंगे, यहाँ समझाएंगे आपको। देखो, दो संख्याओं का योगफल कितना है? 50 है। उनका अंतर कितना है? 20 है। उसके बाद पूछा गया बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सीधा कुछ नहीं करना, संख्या आपके पास कितनी है? 2 है। दोनों संख्याओं में क्या करेंगे आप? योग वाली संख्या पहले रखिए, उसके बाद उसमें प्लस कर दीजिए अंतर वाली संख्या, ठीक, और बट्टे में 2 कर दीजिए, क्योंकि संख्याएं 2 है आपकी, ठीक। 50 20 70, 70 बट्टे में 2 किया, कितना आया? 35। 35 आपका उत्तर यहाँ से निकल के आया। तो दोस्तों, आप इसको भी ट्राई करते रहिए साथ साथ। ये तो बेसिक आपका है, इसको तो ट्राई करना ही पड़ेगा, साथ साथ इसको भी ट्राई करते रहिए। तो यहाँ से भी आपको उत्तर निकल के आ गया। इसी कड़ी में हम दूसरा सवाल नोट करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको 7 सवाल कराने हैं, विदिन टाइम कराने हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। साथ में दूसरा सवाल नोट करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, फिर समझाएंगे अगले सवाल में आपको। उससे पहले हम इस सवाल को अभी हटाते हैं। हटाने के बाद में देखो थोड़ा सा यहाँ योग और अंतर पर आधारित प्रश्न जो लिखा हुआ है, इसको हम शायद अब हटा दें, क्योंकि इसकी जरूरत तो आपको नहीं पड़ने वाली, इसका दूसरा सवाल कराएंगे तो, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ दो संख्याओं के ऊपर 50 है, क्योंकि हमको जगह बचानी होती, थोड़ा सा क्या करेंगे, अभी पूरा सवाल हमने फिर से पूरा सवाल लिखना है। तो प्रश्न नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिया यहाँ से, ठीक। अब जो दो संख्याओं का योगफल क्या है, यहाँ पर अभी लिख रहे हैं सवाल दूसरा। हम हमारे पास सवाल मैं लिख करके हार्ड कॉपी पे लिख करके सवाल लेके आया हूँ। यहाँ बोला कि दो संख्याओं का योगफल 70 है और उनका अंतर 20 है, 20 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 70 है, उनका अंतर कितना है? 20 है। अंतर कितना है उनका? 20 है। देखते हैं दिखता है कि नहीं दिखता बोर्ड पे? जी दिखता है। उनका अंतर 20 है और कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 70 है और उनका अंतर 20 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बात छोटी संख्या की आएगी यहाँ पर, तो क्या करना है दोस्तों? हल फिर से लिखेंगे, हल करना शुरू करते हैं यहाँ से। माना संख्या क्या है? संख्याएं हैं आपकी, पहली x है, दूसरी y है। अब यहाँ आपको बतानी क्या? छोटी संख्या बतानी है। अभी छोटी संख्या बताएंगे आपको कैसे बतानी है। तो क्या किया? योग की बात कर रहा है, x प्लस वाई बराबर कितना है? 70। अंतर की बात कर रहा है, x माइनस वाई बराबर कितना है? 20। अब दोनों क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? चतुराई के साथ साधारण तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना, ये वाला एकदम ठीक। समझने वाली बात यहाँ पे ये होगी सिर्फ कि आपको इस बार क्या निकालना? छोटी संख्या। तो यहाँ का आप क्या करेंगे? यहाँ पर संख्या करेंगे घटाने पर क्या होगा? इसको घटा दिया, इसको घटा दिया, इसको घटा दिया। देखो घटाने पर ये प्लस का है साइन, ये माइनस का साइन, तो क्या होगा? ये कट जाएगा। यहाँ प्लस का साइन, यहाँ माइनस माइनस क्या करेंगे? ये भी प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस दोनों प्लस हो जाएंगे, क्या होगा? 2y हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा? 70 से 20 घट जाएगा, कितना बचेगा? 50, ठीक। यहाँ आपको बतानी क्या है दोस्तों? छोटी संख्या बतानी। यहाँ पर आपको छोटी संख्या कैसे बताएंगे? y इक्वल टू 50/2 या 50/2, क्योंकि 2y इक्वल टू 50 था, तो y इक्वल टू 50/2, यानी 2y बराबर अगर 50 था आपका, तो y बराबर कितना? 50/2। कितना निकल के आया? 25। आपका ये उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगर इसको भी साधारण तरीके से करना है दोस्तों, तो यहाँ से हम इसको हटाते हैं, क्योंकि जगह हमारे पास छोटी है। हम यहाँ पे फिर से एक लाइन खींचते हैं, छोटा सा सवाल समझाते हैं आपको। यहाँ पे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। क्या करना आपको? पहली संख्या योग वाली संख्या क्या है? 70, और दूसरी संख्या 20। दोनों का अंतर किया, बटे में 2 किया, 70 से 20 गया 50। 50 को 2 से भाग किया, कितना आया? 25। दोस्तों मेरा एक निवेदन है, आप लोग प्लीज वीडियो पूरी देखा करिए हमारी। जो भी देखिए 2 4 5 10 15 20 50, जो भी लोग देखिए हमारी वीडियो को पूरी देखें, हमको उससे बड़ी मदद मिलेगी दोस्तों। हमारा निवेदन आप सबसे है कि अभी शुरुआत है हमारी, तो हमारी मदद करते रहिए। इस तरह से वीडियो देखते रहेंगे तो हमको उत्साह मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन होता रहेगा। दोस्तों हम सवाल को ज्यादा और न ट्राई करते हो, क्योंकि 2 सवाल हमने बताए हैं आपको। देखो करने का तरीका क्या है, आप देखते हैं। योग की बात की गई, दो संख्याओं का योग कितना है? 70 है, उनका अंतर कितना है? 20 है, ठीक। सवाल में लिखा माना संख्याएं x और y, हमने मान लिया अपने आप से x और y है। मानने के बाद क्या हुआ? हमने क्या किया? पहला समीकरण मैंने बनाया x प्लस वाई, क्योंकि योग की बात कर रहा है दोनों का 70, x प्लस वाई बराबर 70, ठीक। समीकरण नंबर 1 मेरा रेडी हो गया। उसके बाद x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 20। तो वो दोनों चीजें सवाल में आपको दी गई पहले से ही, ठीक। आपको ज्ञात क्या करनी थी? यहाँ से छोटी संख्या ज्ञात करनी थी, हमने लिखा नहीं था यहाँ पे। छोटी संख्या ज्ञात करें, यहाँ पे छोटी संख्या ज्ञात करें, हमारे पास लिखा हुआ है, मैं लिखना भूल गए थे। तो क्या किया हमने? बड़ी संख्या को, क्योंकि नीचे क्या किया हमने? घटाया। तो हमेशा जब भी छोटी संख्या की बात आएगी आप घटाएंगे, बड़ी संख्या की बात आएगी आप प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक। घटाया, घटाने के बाद पहला वाला कट गया, क्योंकि पहले का प्लस नीचे हो गया माइनस, दोनों हो गया बराबर। अब
उसके बाद क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस कट जाता है। उसके बाद प्लस, इधर y का प्लस था, इधर माइनस का y पहले था, माइनस और y लगाया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस प्लस क्या हो गया, दोनों प्लस हो गए, y जुड़ गया 2y हो गया। 70 से 20 गया, कितना बचा 50। तो y बराबर कितना निकल के आया 50/2 यानी 50/2 बराबर 25 आपको उत्तर आया। वही प्रोसेस आपको यहाँ भी करना था, माइनस किया आपने यहाँ पे 70 से 20 घटाया, बटे में 2 किया, 50/2 हुआ बराबर 25 आपका यहाँ से भी उत्तर निकल के आया। दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे दोस्तों आप इसको ट्राई कर सकते हो। निश्चित ही ऐसे सवाल आपके पेपर में आते हैं। हाँ, आने की बात यह है, थोड़ा सा हम आपको हिंट देते हैं, जो पेपर में आजकल सवाल पूछता है, सवाल यहाँ से ये पूछता है, मान लीजिए जो निकल के आएगा ना, बोल लेगा छोटी संख्या के स्क्वायर, छोटी संख्या के स्क्वायर बताइए। मान लीजिए निकल के या 25 आया आपका, 25 गुणे 25 करना पड़ेगा, तो क्या होगा आपका 25 हम 625, ऐसे उत्तर आपसे बोल लेता है कभी कभी, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना होता है। तो दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल करने से पहले हम जो है बोर्ड को एक बार साफ करते हैं। सवाल मेरे 2 हो चुके हैं, यहाँ से बोर्ड को साफ किया। साफ करने के बाद अभी हम आपको दूसरा सवाल और कराने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों आगे क्या है, कौन सा सवाल आगे मेरे पास में है अभी। हाँ, अभी एक सवाल और इसी का है, नोट करिएगा। 2 संख्याओं का अंतर 137 है और उसमें बड़ी संख्या 680 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। कह रहा है सवाल नंबर 3 जो आपका है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 137 है, बड़ी संख्या 680 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। बड़ा ही साधारण सवाल है प्यारे बच्चे, इसको ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं इसको। देखो, क्योंकि ऐसे सवालों में बच्चों को, काफी सारे बच्चों को दिक्कतें आती हैं, लेकिन इनको करना बड़ा ही आसान होता है। मान लीजिए फिर से मैं कह रहा हूं, माना आपका हल है, माना संख्याएं x और y हैं, ठीक। इसको आप बड़ी मान लीजिए संख्या, इसको आप छोटी संख्या मान लीजिए, ठीक। माना संख्याएं x और y हैं, ठीक। उन्होंने बोला 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 137 है। बड़ी संख्या उन्होंने पहले से दे रखी है, ठीक, कितनी 680। तो मान लीजिए क्या किया हमने, x माइनस वाई बराबर 137, ठीक। क्योंकि समीकरण पहले से ही सब बोल रखा है सवाल में कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है 137। बड़ी संख्या आपको दी गई 680, तो क्या करेंगे आप, क्योंकि हमने x को बड़ी संख्या माना, x की जगह रखेंगे 680, तो 680 माइनस वाई बराबर 137। उसके बाद फिर क्या होगा, माइनस का y बराबर 137, ये प्लस में इधर उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, पक्षांतर होने के बाद माइनस का 680, माइनस का y बराबर माइनस का 680 घटेगा किससे, 137 है, तो माइनस में उत्तर आएगा, क्योंकि संख्या बड़ी वाली है लेकिन माइनस में है। यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से 7 घटेगा, नहीं घटेगा, तो यहाँ 1 हासिल लिया, 10 हुआ, 10 से 7 गया, कितना बचा, 3 बचा, ठीक। इधर क्या हुआ, 7 से 3 गया, 4 बचा। इधर कितना आपका पहले से दिया गया 6 से 1 गया 5, तो माइनस का निकल के आया, तो यहाँ से माइनस काट दीजिए दोनों बच्चों में, तो y बराबर कितना निकल के आया 543, जो कि आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरे सवाल अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा वीडियो पूरा देखें आप लोग, और हमको पढ़ाने में सुविधा होगी। अभी जो मेरा वीडियो है हम फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी, लेकिन आगे धीरे धीरे करके हम अपने आप में और प्रोग्रेस करेंगे इसके विषय में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ना। तो ये सवाल अभी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, 2 संख्याओं का अंतर 137 है, बड़ी संख्या 680 है, तो छोटी संख्या आपको क्या करनी है, याद करनी है। तो मान लीजिए हमने कहा कि संख्याएं बड़ी वाली x है और छोटी वाली y है, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 137, क्योंकि अंतर दिया हुआ, दोनों का अंतर कितना 137 हो गया। 680 माइनस वाई बराबर 137, तो माइनस का y बराबर 137 माइनस का 680, तो माइनस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 543। 680 से 137 गया, कितना बचा 543। उसके बाद क्या हुआ, y बराबर कितना आएगा आपका 543, जो कि आपका उत्तर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारे 3 सवाल यहाँ से हो जाते हैं कंप्लीट। अभी हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हमारा हो जाएगा टॉपिक चेंज। हम आपको पढ़ाने वाले हैं व्युत्क्रम पर आधारित प्रश्न। व्युत्क्रम से प्रश्न कैसे पूछता है आपसे,
तो उनको करने से पहले ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए व्युत्क्रम होता क्या है। मान लीजिए, माना पहले हम लिख ही लेते हैं जो पढ़ाने वाले हैं, व्युत्क्रम पर आधारित प्रश्न। तो इसको करने से पहले क्या होगा दोस्तों, समझ सकते हैं आप, नोट कर लीजिए इसको। मान लीजिए, माना कोई संख्या x है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा। तो अगर संख्या आपकी x है तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही साधारण सा तरीका ही, भिन्न में परिवर्तित करते हैं, उसी को व्युत्क्रम बोलते हैं। तो x को आप क्या, x इक्वल टू 1/x, तो x क्या है आपका, x एक संख्या है आपकी कोई, उसका 1/x क्या हो जाएगा आपका, ये आपका व्युत्क्रम हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। इसी के ऊपर प्रश्न भी बनते हैं आपके, तो नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। अभी फिलहाल हम नीचे इसके लिखने जा रहे हैं, प्रश्न कराएंगे आपको। प्रश्न की बात करेंगे तो एक हमने सवाल ले रखा हूं, एक में मान लीजिए संख्या 50 का व्युत्क्रम क्या होगा। मान लीजिए, माना अगर एक संख्या दी गई आपको, संख्या 50, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा 1/50, जो कि आपके सामने है। संख्या 50 का ये है आपका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यह तो आपकी संख्या है, संख्या है आपकी, संख्या का ये व्युत्क्रम हो जाएगा आपका। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। हमारे पास एक सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 72 है और उनका अंतर 1 है। ठीक, मान लीजिए दो संख्याएं आपके पास में है, सवाल आपका नोट कर रहा हूं। दो संख्याओं का गुणनफल 72 है और उनका अंतर 1 है, तो उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करें, अंतर ज्ञात करें। ऐसे ही सवाल आपको दोस्तों मिलेंगे वहां पर करने के लिए। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। गुणनफल क्या है 72, अंतर क्या है 1। तो यहाँ नोट करिएगा, हल बनाइएगा यहाँ से। माना संख्याएं x और y है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो हमने x का व्युत्क्रम क्या निकाला, 1/x, y का 1/y। अब पूछ रहा है 1/y। अब आपसे पूछ रहा है दोनों की व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम का अंतर क्या हो जाएगा, दोनों बीच में माइनस लगा देंगे। अब माइनस लगा दे दोनों बीच में, तो क्या निकल के आएगा आपका, नीचे गुणा होगा xy हो जाएगा, ऊपर होगा क्या हो जाएगा, x माइनस y हो जाएगा, या y माइनस x कर लीजिए, क्योंकि y माइनस x क्यों किया, y माइनस एक्स ये क्यों किया, क्योंकि y का इधर मल्टीप्लाई होगा और x का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे ऊपर बराबर में मल्टीप्लाई होता है। अभी इसको विधिवत समझाएंगे आगे आपको। इसके बराबर में क्या हो गया, x माइनस वाई और y माइनस एक्स। यहाँ पे आपको दिया गया है दोनों का गुणनफल कितना है 72 और उनका अंतर कितना है 1, सवाल में दिया गया है। गुणनफल का मतलब क्या हो गया, ये x y क्या है आपका गुणनफल है, इसके बराबर में आप 72 लिख दीजिए और अंतर की जगह पर आप लिख दीजिए, ये आपका हो जाएगा उत्तर। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सवाल समझ में जरूर आया होगा। मेरा चौथा सवाल है 4 नंबर, ये सवाल समझ में जरूर आया होगा। हम आगे अभी बढ़ते हैं। अभी 3 सवाल हमको और कराने, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है सुपर 7 सीरीज। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 72 है और उनका अंतर 1 है, उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। हमारा संख्याएं x और y हैं, संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा, सॉरी व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1/y। तो y माइनस एक्स क्यों हुआ, क्योंकि देखो इनका हमने जब इनका सोल्यूशन निकाला तो क्या हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे एलसीएम लिया तो क्या हो गया x y हो गया, और y के साथ में x का मल्टीप्लाई तो यहाँ x हो गया, x के साथ में y का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी y का मल्टीप्लाई होगा, तो y माइनस एक्स अपान एक्स वाई। तो दोनों की वैल्यू क्योंकि पहले से ही दी गई है आपको सवाल के अंदर, तो वही आपको वैल्यू रखने से 1/72 आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के लिए। जब आगे बढ़ते हैं हम तो देखते हैं अपना एक और सवाल, दूसरा सवाल लिखेंगे हम भी, ठीक है। तो इसका अगला सवाल लिखने से पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि नोट कर सकते हैं आप। सवाल मेरा है दो संख्याओं का, सवाल नंबर 5, दो संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल 48 है और उनका अंतर 2 है। दो संख्याओं का गुणनफल 48 है और उनका अंतर 2 है, तो उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करें। बड़ा ही साधारण सा सवाल है। अभी आपको बताया ना कि संख्या मान लीजिए x है, दूसरी संख्या y है, इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1/y। ठीक है, तो क्या किया हमने, ये आपको अभी इससे पहले वाले सवाल में मैंने जैसे कराया है 1/x माइनस 1/y, क्योंकि अंतर पूछा है व्युत्क्रम का अंतर, ये संख्याएं हो गई, संख्याओं का ये हो जाएगा आपका व्युत्क्रम का अंतर पूछेगा तो 1/x माइनस 1/y किया, तो इसको सॉल्व किया, दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, xy हो गया नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा अंतर की बात करेंगे y माइनस x हो जाएगा। सवाल ने पहले दे दिया दोनों का अंतर कितना 2, गुणनफल कितना 48। ठीक है, तो 48 आपका गुणनफल, तो यहाँ गुणनफल की जगह गुणनफल रख दिया 48, ऊपर अंतर रख दिए कितना 2, तो 2 एकम 2 और 2 24 दूना 48, कितना आया 1/24 आपके इस सवाल का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसको आप नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल आते हैं, आपको इसी तरह से करना होता है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ साथ हम बताएंगे आपको, क्योंकि समय हमारा लगभग हो चुका है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्लास शूट करते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि हम आगे और अभी समय लगे, क्योंकि दोस्तों हमको लग रहा है यहाँ लाइट जाने वाली है आज अभी, क्योंकि मैं आज थोड़ा क्लास बनाने में लेट हूँ। बाकी क्लास आपको 7 बजे शाम को मिलेगी, डेली मिलेगी, पर डे क्लास आपको मिलती रहेगी। सुपर 7 सीरीज के 7 सवाल हम कोशिश करेंगे कल से, सवाल मेरे समय भले ही मेरा बढ़ जाए, लेकिन 7 पूरे सवाल हम कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 5 सवाल मेरे अभी तक हो गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल लिखते हैं आपके सामने, करवाते हैं आपको, बात करेंगे अगले सवाल को। तो अभी हम आपको कराने वाले हैं सवाल कौन सा, वर्गों का योगफल ज्ञात करना, या वर्गों का योग और वर्गों का जो आपको सवाल कराएंगे गुणा पर आधारित प्रश्न या फार्मूले पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिएगा सवाल हमारे सामने क्या आने वाला है। लिखा है दो संख्याओं, सवाल नंबर 6 है हमारा, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, वर्गों का योग 165 है, और संख्याओं का योग 23 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। इसको करने से पहले आप ध्यान दीजिएगा, इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एल्जेब्रिक फार्मूला याद करना पड़ेगा। अभी हम कराएंगे तो पूरे फार्मूले की तरफ से कराएंगे। फार्मूला क्या आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना, संख्याओं का गुणनफल। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए संख्याओं का गुणनफल कौन सी जगह पर मिल रहा है हमको। तो कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर भी प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस हो रहा है, लेकिन गुणनफल यहाँ पे आपको देख रहे हो यहाँ पे गुणा हो रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो गुणनफल कहाँ निकलेगा, यहाँ से निकलेगा आपका। बोला गया दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 165 है, और दो संख्याओं के वर्गों का योगफल कहाँ पर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस फार्मूले में। तो इसकी जगह क्या रखेंगे हम, 165 प्लस में कितना 2ab। उसके बाद ध्यान देना आप, यहाँ पे लिखा गया दो संख्याओं का योग कितना है 23 है, तो योग यहाँ पर दिया गया आपको फार्मूले की शुरुआत में दिया गया है, तो योग की जगह क्या रखेंगे 23, लेकिन यहाँ होल स्क्वायर लगा हुआ, तो क्या किया होल स्क्वायर लगा दिया। 23 का स्क्वायर सबको पता होगा, स्क्वायर पढ़ाएंगे तो भी शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे इसकी। स्क्वायर्स में क्या होता है, 23 का स्क्वायर किया कितना होगा, 23 529। दोस्तों हम आपको बता दें, आपको बिल्कुल 30 तक के स्क्वायरों का रट्टू तोता बन के ही रहना हमेशा, अगर आप कंपटीशन में बैठ रहे हो तो, और कोशिश करिए 50 तक का रट्टू तोता बनिए आप। ठीक, ये ट्रिक्स वगैरह जरूरत पड़ने पर काम आती हैं, बाकी आपको बड़ा मुश्किल से काम आती है, जरूरत पड़ने पर आपको याद होना ही चाहिए सब चीजें। बार बार प्रैक्टिस करने से ही आप इसको कर सकते हो। कहावत है ना, करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर प्रत निधान। बार बार आप जब कोई चीज रिपीट करते हैं तो आपको
स्वतः ही चीजें आप जरूरत पड़ने पर आपके संज्ञान में आ जाती हैं, आपके सामने आ जाती हैं। तो हम कराते हैं 165 यहाँ पर हुआ, 529 तेज का स्क्वायर हुआ बराबर 165 प्लस में 2ab। आपको निकालना क्या था, यहाँ से ab निकालना था क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई निकालना था। देखो ध्यान से 2ab बराबर, ये प्लस में है इधर लेके माइनस में हो गया, बराबर 165, ये उधर ले जाएंगे माइनस का 529 हो जाएगा। 9 से 5 गया 4, 12 से 6 गया 6, 4 से 1 गया 3, और यहाँ क्या माइनस का 2ab, जो कि ये निकल गया, ये संख्या बड़ी थी तो यहाँ भी माइनस लगेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसके बराबर में क्या आया, 2ab बराबर में 364। तो ab बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ab बराबर हो जाएगा आपका 364 बटे में 2। तो ab बराबर 132, सॉरी ab बराबर 182। तो ab की वैल्यू क्या निकल गया, 182, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल इस तरह भी सॉल्व किए जाते हैं। क्या था सवाल, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 165 था और उनका और संख्याओं का योगफल कितना था, 23 था। तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना था आपको। गुणनफल कैसे निकालते हैं, हमने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से सवाल सॉल्व करना शुरू किया। तो हमारा वैल्यू क्या निकल गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रखा, 23 का स्क्वायर 529 हुआ 165, तो आपको पहले से ही दिया गया प्लस 2ab। तो क्या किया, इधर लेके आया 75 करके माइनस में 2ab हो गया बराबर में 165 माइनस का 529 हो गया। तो माइनस का 2ab बराबर माइनस का 364 हो गया, 2ab बराबर 364, ab बराबर क्या निकल के आएगा आपका 182। आपका यही आपका उत्तर हो गया दोस्तों। तो आप अपने अगले और आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हम इसको हटाते हैं, अभी हटाने के साथ साथ क्योंकि सवाल हमको अगला भी लिखना पड़ेगा। सवाल हमारा अगला है 7 नंबर सवाल जो है वो भी हमको लिखना पड़ेगा। 7 नंबर सवाल मेरा है, सवाल कह रहा दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 15 है और उनका गुणनफल 197 है और उनका गुणनफल दो संख्याओं का योगफल 15 है और माफ कीजिए दोस्तों, हम नीचे देखना भूल गए थे, और उनके वर्गों का गुणनफल 197 है। लिखने में सबसे गलतियां हो जाती हैं। तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो इसको भी करने से पहले आपको ध्यान देना है कैसे क्या करना है। इसको करने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि संख्याओं का योगफल कितना, 15। फार्मूला आप फिर से वही लेंगे, हल करने से पहले हम ध्यान देते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। क्या फार्मूला होगा आपका, फार्मूला आपका होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a प्लस बी की जगह क्या रखेंगे, 15, क्योंकि योगफल की बात कर रहा है तो 15 रखेंगे। 15 क्या होगा, 15 का होल स्क्वायर बराबर उनके वर्गों का गुणनफल की बात कर रहा है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह क्या रखेंगे 197 प्लस में 2ab, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 बराबर में 197 प्लस का 2ab। फिर से देखो दोस्तों सॉल्व करेंगे, लेकिन इस बार माइनस के थ्रू नहीं करेंगे, इस बार प्लस से ही करेंगे सॉल्व। देखो 225, ये संख्या माइनस उधर उठा के इधर लेके माइनस के 197 बराबर में 2ab। 15 से 7 गया 8, 11 से 9 गया 2, 1 से 1 गया 0, काम खत्म। तो 28 बराबर 2ab निकल के आया। ठीक है, तो 2ab बराबर 28। तो इधर आ जाते हैं, ab बराबर क्या हो जाएगा 28 बटे में 2 बराबर में क्या 14, यह आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से। तो ये दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। अब इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे हम
ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को करने से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हम ये लाइन यहाँ लिखते हैं पहले, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 28/2 बराबर में क्या हो जाएगा 14, जो कि आपका हो जाएगा उत्तर यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से इसको हटाते हैं, हम एक बार देख लेते हैं दिखाई पड़ता है नहीं दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। अभी आपको इन तरीके के सवालों को जल्दी से करना कैसे सिखाएंगे। जब भी ऐसा सवाल आपको आता कि योगफल इतना है और उनके वर्गों का योगफल इतना है, जब भी इस सवाल की बात होती है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है इनका क्या है, योगफल कितना है 15, सीधे ध्यान देना है योग का स्क्वायर माइनस वर्गों का योग, योग का स्क्वायर माइनस वर्गों का योग बटे में 2। योग का स्क्वायर क्या आपका 15 का स्क्वायर 225 माइनस का 197 वर्गों का योग बटे में 2। 225 से 197 गया, कितना बचा आपका 28 बचा, 28 को 2 से भाग करिए आपका 14 आ जाएगा, आपका यही उत्तर हो जाएगा। जब भी आपसे ये पूछेगा तो ठीक उसके अकॉर्डिंग आप, जैसे आपसे यहाँ कुछ भी पूछ लेगा कि वर्गों जो संख्या आपको निकल के आई उसका स्क्वायर बताइए, क्यूब बताइए, तो आप उसको निकाल सकते हैं उसको। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे 7 सवाल थे, आपको समझ में आए होंगे। आगे इसी तरह से हम मेहनत करते रहें, इसके लिए हमको थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो आप लोगों से ये मिलता है और आप लोगों से मिलेगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये क्लास आप सबको समझ में आई होगी, और आगे हम इससे आगे जो भी क्लास देंगे उसका नोटिफिकेशन हम अपने चैनल्स पर देते रहेंगे। और ये क्लास जो आपकी सुबह 7 सीरीज है, शाम को 7 बजे पर डे मिलेगी आपको, तो इस पर आना ना भूलिए, जुड़ना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू क्लास।